Good afternoon, students. So, beta, yesterday we started the chapter of infrastructure in which we studied the meaning of infrastructure, its types, and what is the role of infrastructure in the economic development of any country, right? So, as we studied that the infrastructure comprises of two broad categories, or we categorize infrastructure into two broad classes. One is economic infrastructure and another is social infrastructure. Both are really, really important and both are complementary to each other. So in our syllabus, we've been given case studies relating to one aspect of economic infrastructure and another aspect of social infrastructure. ठीक है, तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें जो केस स्टडी दी गई थी दैट वाज ऑफ एनर्जी. सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, but then because of reduction of syllabus that part has been deleted. ठीक है, so next was the case study of health, a very important component of social infrastructure considering the times we are here in. So उसके चलते अगर हम देखें तो health is really an important aspect of social infrastructure. So we'll be studying about this today. Health. What do you mean by health? Firstly, health is not only absence of a disease, but it is the ability to realize one's potential. हेल्दी पर्सन का मतलब ये नहीं है कि किसी को कोई बीमारी नहीं है तो ही इज कंसिडर्ड एज हेल्दी. हेल्थ ऑल्सो इम्प्लाइज द एबिलिटी टू रियलाइज वंस पोटेंशियल. ठीक है, इट इज बेसिकली द होलिस्टिक प्रोसेस. होलिस्टिक मीन्स एक ओवरऑल ग्रोथ से रिलेटेड प्रोसेस है. ठीक है, एक सिंगल डायमेंशनल प्रोसेस नहीं है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है. एंड इट इज द डेवलपमेंट ऑफ द नोशन. ठीक है, सो बेटे अगर हम देखें तो 20th सेंचुरी की बात करें, 20th सेंचुरी में देयर हैज बीन अ ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन इन ह्यूमन हेल्थ अनमैच्ड इन द हिस्ट्री. मतलब 20th सेंचुरी यानी 1900 से लेके अब तक जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, ह्यूमन हेल्थ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है वो हम अब हम 20th सेंचुरी में बैठे हैं. इसका मतलब 19th सेंचुरीज जो है वो मैनकाइंड क्रॉस कर चुका है. तो इससे पहले कोई भी अनमैच्ड ग्रोथ रही है ह्यूमन हेल्थ में इन दिस सेंचुरी. मतलब इस सेंचुरी में जो ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन आई है ह्यूमन हेल्थ में, दैट हैज रिमेन्ड अनमैच्ड. ठीक है, अब हेल्थ को डिफाइन करना एक सिंगल सेट ऑफ मेजर्स में हम कहें कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया है, देखो लोग कितने हेल्दी है, लोगों को ये डिजीज नहीं है, या लोगों की एवरेज लाइफ बढ़ गई है, एक सिंगल मेजर में डिफाइन करना या एक्सप्लेन करना, इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट. So what do scholars do? They assess people's health by taking into account various indicators. किसी भी कंट्री का हमें हेल्थ स्टेटस देखना है तो उन लोगों के हम देखते हैं, हेल्थ को देखते हैं टेकिंग इनटू कंसिडरेशन वेरियस इंडिकेटर्स. यानी उस कंट्री में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, न्यूट्रिशनल लेवल्स क्या है, और कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस किस तरह से स्प्रेड हो रहे हैं. देयर आर a series of indicators. These are taken into account to assess the health status of the people of any country. So development of health infrastructure ensures a country of healthy manpower. जहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उस वहां के लोग हेल्दी रहेंगे और जिस करके उस कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस हो पाएंगे. सो इन रीसेंट टाइम्स स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट पीपल आर एंटाइटल्ड टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज. स्कॉलर्स कहते हैं कि लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए. ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि वो लोगों का ये राइट टू हेल्दी लिविंग इंश्योर करे। जिस तरह से बेटे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू फ्रीडम, राइट टू चूज, राइट टू एडुकेशन भी नया हमारा राइट आया है, उसी तरह राइट टू हेल्दी लिविंग एक राइट है। हर हर एक का हक है कि वो हेल्दी लिविंग रहे, उस हेल्दी लाइफ जिए, एंड it's the responsibility of the country's government to ensure this right to all its citizen। ठीक है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है बेटे, हम सबको पता है, हॉस्पिटल्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, नर्सेज आते हैं, पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स आते हैं। पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स हम किसको बोलते हैं? Anyone? What do you mean by paramedical professionals? मेडिकल प्रोफेशनल्स हो गए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स हम किसको बोलते हैं? बेटे जितने भी जैसे जो मेडिकल्स को असिस्ट करते हैं वो पैरामेडिकल्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कंपाउंडर्स हो गए, लैब असिस्टेंट्स हो गए, ये सब लोग जो हैं ये पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं। देन हॉस्पिटल, नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, इक्विपमेंट्स इन द हॉस्पिटल्स, एंड इवन अ वेल डेवलप्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये सब हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। यानी इफ यू वांट टू नो द स्टेट ऑफ ओके आउटसाइड ऑफ द सेटिंग ऑफ द हॉस्पिटल, अ पर्सन क्वालिफाइड, नहीं बेटे जो पर्सन क्वालिफाइड है मेडिकल असिस्टेंस और ट्रीटमेंट देने के लिए, क्वालिफाइड तो डॉक्टर ही होते हैं। ठीक है, जो मेडिकल्स को असिस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कोई सर्जन सर्जरी कर रहा है तो उसके साथ उसको इक्विपमेंट्स देने के लिए जो साथ में उनको असिस्ट कर रहे हैं, या फर्स्ट एड देते हैं लोग, ठीक है, या जितने भी उसपे डॉक्टर्स को जो असिस्ट करते हैं, लैब पर्सोनल हो गए, ऑल दोज आर पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स। ठीक है, ओके। सो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सारी चीजें आती हैं, दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड। उसके बाद नो द, ठीक है, अगर हमें देखना है कि हमारी कंट्री का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सो वी कैन नो फ्रॉम द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, नंबर ऑफ डॉक्टर्स, number of paramedical professionals, number of equipments which our hospitals are equipped with, beds in the hospital, and pharmaceutical industry हमारी कितनी डेवलप्ड है उससे हम पता लगा सकते हैं। बट देन ये कहना कि जिस कंट्री में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ठीक है, वो कंट्री के लोग हेल्दी होंगे, that is not true. Mere availability of health infrastructure is not sufficient to have healthy people. अब इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, हम अभी आगे डेटा पढ़ेंगे सारा, तो वी विल सी कि 1950 से लेके 2020 तक देयर हैज बीन लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन आवर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। बट डज दैट मीन कि इंडिया में बीमारियां कम हो गई हैं, इंडिया में सब लोग हेल्दी हैं? नहीं, क्योंकि मेयर अवेलेबिलिटी of health infrastructure is not sufficient to have healthy people. It should be accessible to all the people. अब इतने सारे हॉस्पिटल हैं लेकिन डॉक्टर्स फीस बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, तो आप लोग डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं इवन व्हेन यू आर सिक। ठीक है, तो विच मीन्स इट इज नॉट accessible to you। आपके लिए वो हॉस्पिटल या डॉक्टर का होना ना होना एक ही बराबर है अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। सो द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल। जब इनिशियल स्टेजेस में हम अपनी डेवलपमेंट प्लान कर रहे थे तो हमारे पॉलिसी मेकर्स ने यही फोरसी किया था कि कोई भी इंडिविजुअल जो है उसको ही शुड नॉट फेल टू सिक्योर मेडिकल केयर। हर पर्सन को, इंडिया के हर पर्सन को मेडिकल केयर मिलेगी, क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव। नाउ व्हाट्स क्यूरेटिव मेडिसिन और मेडिकल केयर एंड प्रिवेंटिव मेडिकल केयर? एनी गेसेस एनीवन? क्यूरेटिव, क्यूरेटिव का मतलब बेटे क्योर करना। ठीक है, अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी का इलाज करना, ये क्यूरेटिव मेडिकल केयर है।
किसी को टीबी हो गई तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका टीबी का इलाज किया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट. दिस इज क्यूरेटिव मेडिकल केयर. सेकेंडली, प्रिवेंटिव मेडिकल केयर. वी डोंट वांट पीपल टू फॉल सिक. ठीक है, हम चाहते हैं लोग बीमार ना हो, उसके लिए हम उनको उससे पहले ही प्रिवेंटिव मेजर्स लेने को कहते हैं. हाइजीन अगर मेंटेन रहेगा आपका तो आपको कॉलेरा नहीं होगा. अगर आप क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पिएंगे तो आपको कॉलेरा, टाइफाइड नहीं होगा. अगर आप गंदगी नहीं रखेंगे तो मलेरिया, डेंगू नहीं होगा. ठीक है, तो प्रिवेंटिव मेडिकल केयर में वैक्सीनेशन आती है कि आप अपने लोगों को वैक्सीनेट कर दें ताकि वो उन बीमारियों से बच सकें. ठीक है, सो बट देन even though we had envisaged, our policy makers had envisaged that all the individuals should secure medical care, but this is not happening because of their inability to pay for it. ठीक है, तो let us see what is the status of healthcare in India right now. So actually हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है कि हमारी जो गवर्नमेंट है कि वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को गाइड कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है. हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में हमारी मेडिकल एजुकेशन भी आ जाती है. ठीक है, तो इसीलिए जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं या तो वो गवर्नमेंट ओन्ड है और अगर वो प्राइवेट ओन्ड है तो उनको हमारी गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करती है. ठीक है, तो इसी तरह से कोई फूड में मिलावट होती है, कोई ड्रग्स, कोई पॉइजन या कोई भी इस तरह की चीज है, वो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है. सो लेट अस रीड दिस स्टेटमेंट. द गवर्नमेंट हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन. इसका क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन? कि गवर्नमेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लॉ में ये लिखा हुआ है कि ये गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गाइड एंड रेगुलेट ऑल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज. हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको गाइड करना है, रेगुलेट करना है. लाइक मेडिकल एजुकेशन, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, ड्रग्स, पॉइजन्स, मेडिकल प्रोफेशन, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, मेंटल डेफिशिएंसी एंड ल्यूनेसी. ठीक है, सो यू कैन सी कि गवर्नमेंट ने ड्रग्स से रिलेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं जहां पर अगर किसी पर्सन को इस ड्रग एडिक्शन हो जाती है तो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट उनको उनका इलाज करते हैं, उनको डी एडिक्ट करते हैं. सिमिलरली अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो मेंटली स्टेबल नहीं है तो उनके लिए गवर्नमेंट ने अजाइलम्स सेटअप किए हुए हैं. सो ऑल दीज आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, सो जो यूनियन गवर्नमेंट है वो ब्रॉड पॉलिसीज और प्लान्स बनाती है, उसकी हेल्प करता है. यू हैव टू लर्न दिस. सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. बेटे वी आर नॉट श्योर कि अभी सब्जेक्टिव हैं या ऑब्जेक्टिव हैं पेपर्स हमारे, तो अगर सब्जेक्टिव भी होंगे तो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं. ठीक है, तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए. CCHFW फुल फॉर्म इज सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. सो व्हाट डज इट डू? इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन and renders financial and technical assistance to the state governments, union territories, and other bodies for the implementation of important health programs in the country. ये यूनियन गवर्नमेंट की बॉडी है, ये डेटा कलेक्ट करती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और जिस स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत है उसको फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है ताकि वो हेल्थ प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट कर सकें अपनी स्टेट में. सो ओवर द लास्ट इयर्स इंडिया हैज बिल्ट अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर एट डिफरेंट लेवल्स. विलेज लेवल पे देयर आर वैरायटी ऑफ हॉस्पिटल्स टेक्निकली नोन एज प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स. जो बेटे हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर है ना इंडिया का, वो 3 लेवल्स में डिवाइडेड है. वन इज प्राइमरी, another is secondary
एंड थर्ड वन इज टर्शरी. जिस तरह से हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिवाइड करते हैं, सो इट्स इजी टू रिमेंबर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी लेवल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, हर गांव में, हर शहर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं. ठीक है, जहां पर कोई एक डॉक्टर या लीगली मेडिकली क्वालिफाइड कोई नर्स, ठीक है, वो ऑपरेट करती है. यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा इलाज नहीं किया जाता है, यहाँ पर सिर्फ मरीजों को, पेशेंट्स को देखा जाता है. ठीक है, और उनको मेडिसिन दी जाती है. अगर इफ दे आर हैविंग सम स्मॉल डिजीज, कोई इलनेस है उनको छोटी मोटी, तो यहाँ पर ये सारी चीजें देखी जाती हैं. यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बीमारियों का इलाज पॉसिबल नहीं है, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं होता. ठीक है, सो प्राइमरी हेल्थ केयर हो गए प्राइमरी लेवल पे. इंडिया ऑल्सो हैज अ लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स रन बाय वॉलंटरी एजेंसीज एंड द प्राइवेट सेक्टर. अब इंडिया में हॉस्पिटल्स भी बहुत ज्यादा हैं. हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट ओन्ड भी हैं, प्राइवेटली ओन्ड भी हैं, और वॉलंटरी एजेंसीज ने भी, जैसे जिसको हम चैरिटेबल हॉस्पिटल्स कहते हैं. ठीक है, आप अगर जलंधर की बात करो तो SGL इज वन चैरिटेबल हॉस्पिटल. सिमिलरली देवी तालाब का एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है. Many more such hospitals are there which are run by the voluntary agencies. Then these hospitals are manned by the professionals and paramedical professionals trained in medical pharmacy and nursing colleges. ठीक है, इनको कौन ऑपरेट करता है? प्रोफेशनल्स ऑपरेट करते हैं जो कि ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, ट्रेन्ड है. सो इंडिपेंडेंस के बाद से बेटे हमारे जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है. We can see from this data. In the year 1951, we had only 2,694 hospitals all over India. Currently, we are having, the data relates to 2014-15. So the number might have increased by now even. But this is the data available to us. So according to this, 19,653 number of hospitals are currently operating in India, which are only government owned. Private इसके अलावा है. Number of beds, 1,17,000 थे at the time of independence. Now this number has increased to 7,54,724. So again a drastic improvement is there. Number of dispensaries 6,600, and current number is 26,325. Again 5 times rise is there. Primary health centers 725 were there. The number has drastically increased to 25,308. Then sub centers 1951 में नहीं थे. 1981 में their number was 84,736. 2000 में it increased to 1,37,311. But in 2014, the number has been reduced. So it's quite likely that they might have been, switched to primary health centers. Okay, community health centers. Again, 1951 में नहीं थे. 761 were there in 1981. Now the number has again increased to 5,396. ठीक है. So जो इतना एक्सपेंशन हुआ है हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो हमारे इस डेटा से पता चलता है, it has resulted in the eradication of smallpox. आज smallpox हमारी कंट्री से इरेडिकेट हो चुका है. Guinea worms, and we are at the near eradication of polio and leprosy. ठीक है, पोलियो ड्रॉप्स आपने भी अपने बचपन में लिए होंगे. सो ये जो पोलियो ड्रॉप्स क्यों गवर्नमेंट देती थी? ताकि पोलियो को हम अपनी कंट्री में से इरेडिकेट कर सकें. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द डेटा अवेलेबल. नाउ लेट अस सी प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. एक्चुअली पब्लिक हेल्थ सेक्टर जो है
वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने में. सो दैट्स व्हाई private sector has grown by leaps and bounds. पब्लिक हेल्थ केयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्योंकि गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स होते हैं ऑब्वियसली उनका कोई पर्टिकुलर ओनर नहीं होता है, सो दे आर कंसर्न, वहाँ पे सारे एम्प्लॉइज होते हैं, सो दे आर कंसर्न विद देयर सैलरी एंड देयर इज नो सुपरविजन ओवर देम. So they are very negligent in providing services to their patients. As a result, people don't like going to government healthcare centers. So due to which private sector has grown by leaps and bounds. In fact, more than 70% of the hospitals in India, they are run by the private sector. Okay? 70% से ज्यादा जो हॉस्पिटल्स हैं आज इंडिया में वो प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल कर रहा है, और 2/5 of the beds available in the hospital is with the private sector only. Nearly 60% of dispensaries are also run by the private sector, and private sector in fact provide health care for 80% of the outpatients and 46% of the inpatients. Outpatients mean, outpatient का मतलब क्या है, जो लोग दिखाने के लिए आते हैं डॉक्टर को और दिखाकर वापस चले जाते हैं. If you been to any doctor, you must have seen OPD timings लिखा होता है. OPD timings का मतलब क्या है, या OPD का मतलब क्या है, आउटडोर पेशेंट्स. ठीक है, जो पेशेंट सिर्फ दिखाने के लिए आया है डॉक्टर को और दिखा के वो चला जाएगा, वो आउट पेशेंट्स होते हैं. तो 80% जो आउटडोर पेशेंट्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर केटर करता है, एंड 46% ऑफ द इन पेशेंट्स, यानी जिनको अपने ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होना पड़ता है वो होते हैं इन पेशेंट्स. दे आर केटर्ड बाय 46% ऑफ दीज पेशेंट्स, इन पेशेंट्स आर केटर्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर. क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंसिव है, इसीलिए ये रेशो यहाँ पर कम है. लोगों को अगर एडमिट होना पड़ता है तो देन दे प्रेफर government hospitals because they cannot afford the expensive treatment of private sector. So recent times में हमने देखा ही है सबने कि प्राइवेट सेक्टर जो है मेडिकल एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, मेडिकल टेक्नोलॉजी में, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में, फार्मास्यूटिकल्स की मैन्युफैक्चर में, सेल में, या हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. सो 2001-2 में देयर वर मोर देन 13 लाख मेडिकल एंटरप्राइजेस employing 22 lakh people. More than 80% of them are single person owned and operated by a person occasionally employing a hired worker. So 2001-2 तक बेटे 13 लाख मेडिकल एंटरप्राइज थे जिन्होंने 22 लाख लोग एम्प्लॉय किए हुए हैं. इसमें से 80% जो मेडिकल एंटरप्राइजेस हैं वो प्राइवेटली ओन्ड हैं, और वो 1 या 2% अपने साथ हायर कर लेते हैं उनको हेल्प करने के लिए. ठीक है, सो प्राइवेट सेक्टर काफी ज्यादा बढ़ गया है. कुछ प्राइवेट हमारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं, दे आर नॉट रजिस्टर्ड डॉक्टर्स, इवन दे आर नोन एज क्वैक्स. सुना है कभी क्वैक? दीज आर क्वैक्स, मतलब कोई भी अपना ऐसे किसी बिना डिग्री के जो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए अपनी शॉप क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं. दीज आर नोन एज क्वैक्स, जिनके पास डिग्री नहीं होती है. ठीक है, okay, so there is one information given in the box which we also need to study. India's health infrastructure and healthcare is made up of 3-tier system. I have already explained: primary, secondary, and tertiary. Primary healthcare includes education concerning prevailing health problems and methods of identifying and preventing and controlling them. ठीक है, प्राइमरी जो हेल्थ केयर है वहां पे लोगों को एडुकेशन, उनका पर्पस क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर का पर्पस है लोगों को एडुकेट करना हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड,
ठीक है, उनको कोई अगर प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना, प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना, फिर फूड सप्लाई, प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड उनको प्रोवाइड करना, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, बिकॉज ऑल दीज आर हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स बेटे। आप सपोज करो एक डिस्पेंसरी खोल के बैठ गए तो उसका कोई फायदा नहीं है अगर आपके आसपास जो लोग हैं उनको गंदा पानी मिल रहा है। अगर ऐसा है तो वो बार बार बीमार होंगे। अगर वो न्यूट्रिशनल फूड नहीं ले रहे, इवन देन दे विल फॉल सिक। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट diseases they are provided with nutritional food, adequate supply of water, basic sanitation, ठीक है, and then maternal and child health care. So if the woman is going to give birth to a child, her health, जो भी उसको वैक्सीनेशन लगनी है मदर को, ठीक है, और उसका बेबी का बर्थ, उसमें भी उसको हेल्प दी जाती है सारी सारी। आफ्टर चाइल्ड इज बोर्न, इम्यूनाइजेशन, ठीक है, वैक्सीनेशन जितनी भी उसको इन्फेक्शियस डिजीजेस के अगेंस्ट है वो भी प्रोवाइड की जाती है इन दीज प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। ठीक है, सो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में एक ANM होती है, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ, ठीक है, वो होती है जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है रूरल एरियाज में। सो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए हॉस्पिटल्स हैव बीन सेट अप इन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स व्हिच आर जनरली मैन्ड बाय अ सिंगल डॉक्टर, अ नर्स एंड अ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वहाँ पे डिस्पेंसरीज आती हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स आते हैं। उसमें जनरली स्टाफ में कौन होता है, एक मेडिकली क्वालिफाइड एक सिंगल डॉक्टर होता है और उसको एक नर्स दी जाती है एंड लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन, जैसे कि स्मॉल जो भी मेडिसिन होती है जो लोगों को छोटी मोटी बीमारियों से बचाने के लिए रखी जाती है। ठीक है, इनको हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स या सब सेंटर्स भी कह देते हैं। ठीक है, अब जब कोई पर्सन सपोज करो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डिस्पेंसरी में दिखाने गया और वहां के डॉक्टर को उसकी समझ नहीं आ रही या उसको लग रहा है कि हमारे पास वो इक्विपमेंट्स या मेडिसिन नहीं है जिससे उसका इलाज करा जा सकता है, देन दे आर रेफर्ड टू सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटल्स। सेकेंडरी हॉस्पिटल्स कौन से होते हैं? जिनके पास बेटर फैसिलिटीज होती हैं, एक्सरेज, सर्जरी, ECGs, ये सारे इक्विपमेंट्स होते हैं और जहां पर ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर का किया पेशेंट का किया जा सकता है। जैसे जलंधर में सिविल हॉस्पिटल है, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी हॉस्पिटल। ठीक है, उसके अलावा बेटे टर्शियरी जो एडवांस्ड लेवल है इक्विपमेंट का, मेडिसिन का, सारे रिसर्च की जाती है, इवन यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स को कहा जाता है टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, दे इम्पार्ट क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन, दे कंडक्ट रिसर्च एंड ऑल्सो प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर। जैसे दिल्ली में एम्स है, चंडीगढ़ में PGI है। ठीक है, इस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, हायर लेवल के इंस्टीट्यूट्स जहाँ पर रिसर्च चलती है, जहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, और एडवांस्ड इक्विपमेंट्स होते हैं और लोगों का ट्रीटमेंट भी किया जाता है। दीज आर टर्शियरी सेक्टर। एनीवन हैविंग एनी डाउट्स टिल नाउ बेटे?